नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज हम लोग संस्कृत विषय की पहली क्लास अपनी यूपी टेट या सुपर टेट की लेने जा रहे हैं और इस पहली क्लास में आज हम लोग बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करेंगे कि संस्कृत जो शब्द है इसका मतलब क्या है, कैसे ये शब्द आया, कैसे व्याकरण आई और कैसे इस व्याकरण के साथ, चूंकि हिंदी जो हम लोग भाषा प्रयोग करते हैं इसका कहीं ना कहीं जो बोल सकते हो उद्भव हुआ है या उद्गम हुआ है वो संस्कृत से हुआ है। संस्कृत से कैसे पाली भाषा बनी, फिर प्राकृत बनी, फिर अपभ्रंश बनी, फिर अवहट्ट बनी और फिर फाइनली अवहट्ट का ही आगे जो हम लोगों को रूप देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी। ठीक है, तो संस्कृत भाषा ही ज्यादातर सभी भाषाओं की ही जननी है। तो संस्कृत को हम लोग बिल्कुल एकदम स्टार्ट से ही शुरू करते हैं। बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको कुछ नहीं आता होगा तो हम आपसे ये गारंटी लेते हैं कि आपने अगर हमारी लगभग 20 से 25 क्लासें ही होंगी संस्कृत में और आपके 30 में 30 नंबर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो 30 में 30 आ सकते हैं आराम से। तो संस्कृत की जो पहली क्लास है, हम लोग संस्कृत के नाम से ही थोड़ा परिचय होते हैं। जो संस्कृत शब्द है, पहली बात तो बहुत सारे लोग इस शब्द या इस विषय को ही गलत उच्चारण प्रयोग करते हैं इसका। अब कहोगे सर कैसे, आप लोगों ने सुना होगा जैसे कि हम बोल ही रहे हैं संस्कृत, ज्यादातर लोग इसको बोलते हैं संस्कृत। क्या बोलते हैं, का पढ़न जाए रे भैया, तो संस्कृत पढ़न जाए रे, का पढ़न जाए रे, संस्कृत पढ़न जाए रे, का करन जाए रे, संस्कृत, का परेशान आ रहे, संस्कृत समझे में नहीं आए नहीं है तो संस्कृत बोलते। पहले तो सुधार लो इस चीज को। हमारी पहली क्लास की पहली लाइन यही है कि आप लोग अपने विषय को सही या शुद्ध उच्चारण करना ही पहले सीख लो। उसका अगर बात की जाए तो इस विषय का नाम क्या है, तो संस्कृत। जो नीचे वाला रा है इसको रा ना बोल के री बोला जाता है। तो संस्कृत विषय हम लोग पढ़ेंगे। अगर संस्कृत का संधि विच्छेद किया जाता है तो संधि विच्छेद कुछ इस प्रकार होता है, सम धन क्री धन इक्त। सम धन क्री धन इक्त, जहां पर सम जो है ये क्या है, तो ये उपसर्ग है। क्या है, ये उपसर्ग है। क्री यहाँ पर धातु है, क्री का मतलब धातु है और धातु जो होती है इसका प्रयोग होता है, क्री का मतलब होता है क्रिया, बोल सकते हो करना। ठीक है, कोई कार्य करना ही क्या करता है, वो कहलाता है क्री। ठीक है, कुछ करना। ठीक है, करना ही क्या है इसका अर्थ है, क्री का अर्थ होता है करना। ठीक, तो ये हो गया क्री का अर्थ। इसके बाद जो इक्त है यहाँ पर, ये जो है ये क्या है, ये प्रत्यय है। तो ये बात हो गई। अब अगर बात करते हैं, ये तो संस्कृत शब्द की बात हो गई। अगर बात करते हैं इसके आगे, तो संस्कृत की शुरुआत कहाँ से होती है, तो अगर हम लोग देखें तो संस्कृत के जो जनक हैं वो माना जाता है, आप सभी को पता होगा किनको माना जाता है, तो पाणिनि करके एक ऋषि थे, पाणिनि जी को संस्कृत का जनक कहा जाता है। इनकी पुस्तक जो थी उसका नाम था क्या, अष्टाध्यायी। क्या नाम था, अष्टाध्यायी था। थोड़ा अष्टाध्यायी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जस्ट आगे, इसके बाद में अगली जो स्लाइड आएगी उसमें पढ़ेंगे। तो जो अष्टाध्यायी पुस्तक थी वो पाणिनि ने लिखी और कहा जाता है संस्कृत की शुरुआत कुछ इन्हीं ने। संस्कृत व्याकरण जो हम लोगों को खास कर पढ़ना है वो व्याकरण ही पढ़नी है संस्कृत की। तो संस्कृत जो व्याकरण है उसको क्रमबद्ध तरीके से जो लिखा है वो पाणिनि ने लिखा है। बाकी तो और भी नाम मिलते हैं, पतंजलि जी का भी नाम मिलता है, कात्यायन का मिलता है, वरदराज जी का नाम मिलता है, बहुत सारे नाम देखने को मिलते हैं। लेकिन जनक अगर देखा जाए तो कौन है, तो पाणिनि जी है। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम तो अष्टाध्यायी। ठीक, अगर बात की जाए संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि, ये अगर प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे, काफी बार ये पूछा भी गया है कि जो संस्कृत व्याकरण है इसके त्रिमुनि किसे कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि के रूप में किसे जाना जाता है, तो तीन यहाँ पर नाम देखने को आपको मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको पाणिनि जी का नाम ही देखने को मिलेगा। क्या, पाणिनि जी जो होते हैं ये संस्कृत के जनक भी हैं और त्रिमुनि के रूप में भी इनका नाम आता है। इसके बाद में जो दूसरा नाम मिलता है वो मिलता है किसका, तो पतंजलि जी का। सर पतंजलि जी का तो हमने कहीं और नाम सुना, यहाँ कैसे आ गए। अरे भाई, जो पतंजलि जी की बात कर रहे हैं उन्होंने केवल आयुर्वेद में नहीं, इन्होंने काय काय में खोज की थी, आयुर्वेद में जो आपको पता होगा, योग में की थी, लेकिन इसके साथ एक और भी काम किया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो थी महाभाष्य, लेकिन स्टार्ट में इसका नाम था केवल भाष्य नाम था, लेकिन
जब इन्होंने जो पतंजलि जी की जो पुस्तक है भाष्य, इसमें जब संस्कृत व्याकरण का उल्लेख किया, जो कि पाणिनि जी ने जो पहले पुस्तक लिखी थी अपनी अष्टाध्यायी, इसका जो उल्लेख किया वो इतना अच्छा किया कि इसका नाम आगे चल के जो विद्वान हुए उन लोगों ने इसका नाम क्या कर दिया भाष्य से, तो महाभाष्य कर दिया। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर हुई कि भाष्य से इनकी पुस्तक का नाम महाभाष्य कैसे हुआ और ये क्यों त्रिमुनि में आते हैं। इसके बाद में एक और जो नाम है वो कात्यायन जी का नाम आता है, ये भी त्रिमुनि में ही आते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल स्टार्ट से ही हम लोग देख रहे हैं कि कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे क्या हुआ, तो यहां तक बात क्लियर है। अगर देखा जाए तो संस्कृत के जनक कौन है, तो पाणिनि जी हैं। पुस्तक का नाम इनकी अष्टाध्यायी, ये क्या है इनकी पुस्तक है। और अगर बात की जाए संस्कृत के त्रिमुनि किसे कहा जाता है, तो पाणिनि जी को कहा जाता है, पतंजलि जी को कहा जाता है और कात्यायन जी, ये तीनों लोग मिलके ही क्या बनते हैं, त्रिमुनि। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं कि अष्टाध्यायी जो पुस्तक है इसमें टोटल कितने अध्याय, ये प्रश्न काफी बार पूछे गए हैं, तभी हमने इन प्रश्नों को थोड़ा लिया है। अष्टाध्यायी पुस्तक से थोड़ा डिटेल में पूछा जाता है। तो जो संस्कृत की बात की जाए, जो अष्टाध्यायी पुस्तक है इसमें कितने टोटल अध्याय हैं, तो टोटल 8 अध्याय हैं। कुल कितने अध्याय हैं, तो कुल 8 अध्याय हैं और सभी अध्यायों में कुल 4-4 पद है। क्या है, 4-4 पाद या पद बोला जाता है, वैसे संस्कृत में इसे हम लोग पाद ही बोलते हैं। तो 4-4 क्या है, पद हैं या पाद हैं। और अगर 4 पाद हैं तो अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो 8 गुणे 4 का मतलब हो गया टोटल कितने पाद होंगे, 32। तो यहाँ पर कुल पादों की संख्या कितनी हो जाती है, तो 32 पाद है। और प्रत्येक पाद में, किसमें, प्रत्येक पाद में आपको देखने को मिलेंगे क्या, तो सूत्र मिलेंगे। प्रत्येक पाद में आपको क्या देखने को मिलेंगे, कुछ सूत्र देखने को मिलेंगे। वो कुछ सूत्रों की चर्चा आगे है, हम 4-5 सूत्र लेके चलेंगे जो पूछे जाते हैं, तो वो बता भी देंगे आपको। ठीक है, तो सूत्र देखने को मिलेंगे और इन्हीं सूत्रों की जो कुल संख्या है लगभग जो हम लोगों को पुस्तकों में मिलती है 3978 के आसपास है। लेकिन लगभग इन सूत्रों की संख्या मैक्सिमम तौर से, अगर अधिकतम तौर से देखा जाए तो लगभग 4000 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं, लगभग 4000 सूत्र हैं। अगर बात की जाए, दोबारा एक बार इसको देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि अष्टाध्यायी जो पुस्तक है ये किसने लिखी, तो पाणिनि जी ने लिखी। ये कौन है, तो संस्कृत के जनक हैं। अध्याय इस पुस्तक में कितने हैं, तो कुल 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय है उसमें टोटल कितने पाद हैं, तो टोटल 4-4 पाद देखने को मिलते हैं। तो कुल पादों की संख्या हो जाती है 32। और अगर बात की जाए कुल सूत्रों की संख्या, क्योंकि प्रत्येक पाद में सूत्र भी वर्णित है, तो कुल सूत्रों की संख्या लगभग 3978 या 4000 के आसपास। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं इससे आगे। तो अष्टाध्यायी में कुछ पंचांग व्याकरण की बात की गई। पंचांग व्याकरण का मतलब हो गया, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रश्न में पूछी गई हैं आपसे कि पंचांग व्याकरण क्या है। अष्टाध्यायी जो पुस्तक है, पाणिनि जी की जो पुस्तक है अष्टाध्यायी, इसमें पंचांग व्याकरण किसे कहा गया। अगर विकल्प में ये रखे हुए मिल जाए और इसमें कोई एक गलत मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ प्रश्न देखने को आपको आपके एग्जाम में मिल सकता है। तो वो कौन कौन से पंचांग व्याकरण है, तो सबसे पहला है सूत्र पाठ, इसके बाद में धातु पाठ, गण पाठ, उड़ादि पाठ और लिंगानुशासन। तो कौन कौन से हैं 5, एक बार दोबारा हमारे साथ बोलिएगा, क्योंकि संस्कृत विषय ही ऐसा है जो कि दोहराने से ही आता है। ठीक है, आप जितना ज्यादा उसको दोहराएंगे, जितना ज्यादा उसका रिवाइज करेंगे और बोल के पढ़ेंगे, खासकर ये ऐसा विषय है जो आप बोल के पढ़ेंगे तो ही आएगा और अच्छे से आएगा। तो अगर बात की जाए कितने यहाँ पर पंचांग व्याकरण में देखा जाए तो कितने हैं, तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा क्या, तो सूत्र पाठ, फिर धातु पाठ, फिर क्या मिलेगा, गण पाठ, फिर उड़ादि पाठ, फिर लिंगानुशासन पाठ। ठीक है, तो इतने देखने को मिलेंगे। ये क्या कहलाते हैं, तो ये पंचांग व्याकरण कहलाते हैं। अब बढ़ते हम लोग आगे। तो संस्कृत में जो व्याकरण शब्द है इसका पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या है। ठीक है, तो संस्कृत व्याकरण की रचना पहले किसने की थी, आपको पता ही है किसने की थी, पाणिनि जी ने की थी। किसने की थी, पाणिनि जी ने। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो अष्टाध्यायी, याद रखना।
ये प्रश्न 100% ऐसा है कि जो मिल ही जाता है ज्यादातर संस्कृत का, अगर लैंग्वेज पेपर लिए हो, लैंग्वेज में अगर संस्कृत लिए हो भाषा द्वितीय के तौर पे, तो ये प्रश्न आपको देखने को मिल ही जाएगा ज्यादातर। तो व्याकरण शब्द को यहाँ पर थोड़ा अलग टाइप से, हिंदी में थोड़ा अलग टाइप से है और यहाँ पर थोड़ा अलग टाइप से इसको हम लोगों ने इसका क्या किया है, वर्ड विच्छेद किया है। क्या? तो यहाँ पर वी धन आंग धन क्री धन ल्यूट, और यहाँ पर एक चीज और होती है, वो चीज ये है कि जो सुट है उसका आगम हो जाता है। क्या हो जाता है? सुट का आगम भी होता है। यहाँ पे आगम का मतलब सुट का आ जाना। ठीक है, अगर देखना चाहो तो संस्कृत का जो लास्ट वाला जो शब्द है, ये जो लास्ट में जो आपको माहेश्वर सूत्र में वर्ड मिलेंगे, इनको हम लोग जब जोड़ते हैं तो इनको छोड़ देते हैं। ये पाणिनि जी ने ही शुरुआत की थी, इस वजह से वी धन आ बराबर हो जाता है व्या। ठीक है, क्री यहाँ पर क्या है? ये धातु है, और ल्यूट यहाँ पर क्या है? तो ये यहाँ पर प्रत्यय है। तो सर वी क्या है? वी यहाँ पर है क्या? वी और आंग, ये दोनों ही बोल सकते हो। आंग का ये वाला पोर्शन हटा के केवल आ यहाँ पर ले सकते हो, और इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या? तो उपसर्ग बोल सकते हैं सर। अगर बात की जाए, ये तो बात हो गई व्याकरण शब्द की। ठीक है, तो व्याकरणम शब्द की बात हो गई। इसके बाद में एक बहुत बढ़िया श्लोक आता है। क्या? तो व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनति व्याकरणम। तो इसका अर्थ जो देखने को मिलता है, व्याक्रियन्ते, जो विभाजित ना हो। क्या हो? विभाजित ना हो, या जिसकी व्याख्या की जा सके। इसका अर्थ क्या होगा? जिसकी क्या हो सके? व्याख्या ना की जा सके। इसके बाद में व्युत्पन्ने, जो उत्पन्न हुआ हो। जो उत्पन्न हुआ हो। ठीक है, शब्दः का मतलब हो गया शब्द। ठीक है, अनेनति व्याकरणम, इसका अनेनति का मतलब जो यहाँ पर होने वाला है वो कुछ खास नहीं है। अनेनति का मतलब केवल अनेनति से ही है, और अगर इसका अर्थ देखना चाहो तो इसका मतलब होता है जिसके द्वारा। क्या होगा? जिसके द्वारा। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो ऐसा शब्द क्या है? तो शब्द ऐसा है कि जो उत्पन्न हुआ हो लेकिन जिसकी व्याख्या की जा सके। व्याख्या का मतलब उसका अर्थ भी होना चाहिए। ठीक है, और जो उत्पन्न हुआ हो उसी को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। और शब्दों के सही क्रम, उसका अर्थ, उसको व्यवस्थित करना और उच्चारण उसका शुद्ध हो, उसी को हम क्या कहते हैं? ऐसी एक माध्यम को ही हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर हो गई। तो ये बात रही काहे की? तो ये बात रही संस्कृत की। और अब मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। दूसरी क्लास में हम लोग जानेंगे वर्ड क्या है और माहेश्वर सूत्रों के बारे में। ठीक है, चलो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और हाँ, संस्कृत जो है वो प्रॉपर आपको हमारे ही चैनल पे देखने को मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपका कोई मित्र हो जो यूपी टेट की तैयारी कर रहा हो, जिसे दिक्कत हो, संस्कृत विषय ले रहा हो, या वो सोच रहा हो कि भाई इंग्लिश ले लो या संस्कृत ले लो, तो ले लो संस्कृत। जिम्मेदारी हम लेते हैं, आपके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों।